Welcome back to my YouTube channel. आसिका बालकनी में पौधों को पानी दे रही थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। कौस्तुभ 3 दिन बाद घर लौटा था। आते ही कमरे में घुस गया, कबर्ड से कपड़े निकालने लगा। न उसने बात की और न आसिका की तरफ देखा। आसिका चाहती थी कि कौस्तुभ से पूछे कि वह 3 दिन से कहाँ था, घर क्यों नहीं लौटा, कबर्ड से कपड़े क्यों निकाल रहा है, पर चाहकर भी उसने कोई सवाल नहीं किया। वह बालकनी में आ गई। 1 साल से कौस्तुभ और आसिका साथ में रह रहे थे। आरंभ में तो सब ठीक रहा, पर उसके बाद उनके बीच तलखियां पड़ने लगी। दोनों की मुलाकात करीब 1.5 साल पहले हुई थी। कौस्तुभ एक ट्रैवल एजेंसी का मालिक था। वह अपने ऑफिस का इंटीरियर करवाना चाहता था। उसका एक दोस्त आसिका का भी दोस्त था। उसने इस काम के लिए आसिका का नाम सुझाया। आसिका का काम कौस्तुभ को पसंद आया। काम के दौरान दोनों की कई बार मुलाकात हुई। दोनों में दोस्ती हो गई। कौस्तुभ और आसिका अक्सर ही एक दूसरे से मिलते थे। वीकेंड पर डिस्को में जाकर पार्टी करते थे। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे का साथ पसंद करने लगे। एक शाम जब दोनों अपने पसंदीदा रेस्तरां में डिनर कर रहे थे, तो कौस्तुभ ने आसिका से कहा, मुझे लगता है हम दोनों के बीच बहुत सारी बातों में एक राय है। हमें साथ में वक्त बिताना पसंद है, तो क्यों ना हम साथ में रहें। कौस्तुभ का प्रस्ताव सुन आसिका कुछ सोच में पड़ गई। अरे परेशान मत हो, मैं कौन सा तुमसे फौरन फैसला लेने को बोल रहा हूँ। तुम आराम से सोचो, अगर तुम्हें ठीक लगे, नहीं तो हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। आसिका ने भी फौरन कोई फैसला नहीं लिया। उसने कौस्तुभ के प्रस्ताव पर हर तरफ से विचार किया। वह जानती थी कि साथ रहने का मतलब एक रिश्ते में बंधना है। वह सोच समझकर रिश्ता शुरू करना चाहती थी। रिश्ते के मामले में उसका अनुभव बहुत सुखद नहीं था। उसने सदैव अपने माता पिता को झगड़ते ही देखा था। जब वह 15 साल की थी, तभी उसके माता पिता का तलाक हो गया। वह चाहती थी कि यदि वह किसी रिश्ते के साथ शुरुआत करे, तो उसका हश्र भी उसके माता पिता के रिश्ते की तरह ना हो। कुछ दिन विचार करने के बाद आसिका कौस्तुभ के साथ रहने के लिए चली गई। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच अनबन होने लगी। कौस्तुभ बहुत ही लापरवाह किस्म का इंसान था। ना तो वह अपनी चीज़ों को संभाल कर रखता था और ना ही आसिका का ख्याल रखता था, जबकि आसिका उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। वह उसकी बिखरी हुई चीज़ों को संभाल कर रखती थी। वह पूरे मन से रिश्ते को निभा रही थी। कौस्तुभ अक्सर देर रात तक अपने दोस्तों के साथ बाहर रहता था। आसिका उसकी प्रतीक्षा करती रहती थी। आसिका चाहती थी कि वह भी अपने दोस्तों के साथ कहीं जाए तो उसे बता दिया कर। इस पर कौस्तुभ चिढ़ जाता था। वह आसिका से कहता कि वह उसके साथ स्कूल की प्रिंसिपल की तरह पेश न आया करे। वह कहाँ जाएगा और कितनी देर में लौटेगा, यह उसकी मर्जी है। कौस्तुभ बचपन से ही अपने ऊपर किसी तरह की रोक टोक पसंद नहीं करता था। उसके मम्मी पापा भी जब उस पर कोई पाबंदी लगाते तो उसका पूरा विरोध करता था। वह एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता था जहाँ किसी भी तरह का बंधन न हो। अतः कई सालों से वह घर से बाहर था। अपने मम्मी पापा पर निर्भर न रहना पड़े, इसीलिए वह छोटी उम्र से ही कमाने लगा था। उसे आसिका का साथ पसंद था, किंतु किसी बंधन में नहीं बंधना चाहता था। इसलिए वह चाहता था कि एक छत के नीचे रहते हुए भी दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिए। लेकिन आसिका महज साथ नहीं रहना चाहती थी, बल्कि वह रिश्ते को पूरी तरह निभाना चाहती थी। अपनी तरफ से वह ऐसा कर भी रही थी। इसीलिए चाहती थी कि कौस्तुभ भी अपनी तरफ से रिश्ता निभाए। यही दोनों के बीच तनाव का कारण भी था। उस दिन कौस्तुभ अपने दोस्तों के साथ कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। आसिका ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो, कब तक लौटोगे? उसके इस सवाल पर कौस्तुभ झल्ला उठा। तुम ये मम्मियों वाले सवाल मुझसे मत किया करो।
आसिका ने जवाब दिया, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आखिर कब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी? तो किसने कहा है कि इंतजार करूं? मेरे पास चाबी है, मैं जब लौटूंगा अंदर आ जाऊंगा। ये क्या बात हुई? हम साथ रहते हैं, एक दूसरे की फिक्र तो करनी चाहिए। हम साथ रहते हैं, मियाँ बीवी नहीं है। तुम्हारा यूं जेलर की तरह पेश आना मुझे पसंद नहीं है। कहकर कौस्तुभ चला गया। आसिका हतप्रत रह गई। उसका फिक्र करना कौस्तुभ को जेलर जैसा बर्ताव लगता है। उसने तो कभी बेवजह दखलंदाजी नहीं की, उल्टा उसकी कई कमियों को नज़रअंदाज किया है। कौस्तुभ पूरे घर में अपना सामान बिखेर कर रखता था। आसिका उसे बिना शिकायत के सहेज देती थी। कभी भी उसने इस बात के लिए आसिका को धन्यवाद नहीं दिया, पर आसिका चाहती थी कि वह कम से कम यह जिम्मेदारी तो रखे कि कहीं आए जाए तो उसे बता दे। लेकिन कौस्तुभ को यह भी मंजूर नहीं था। आज 3 दिन के बाद जब कौस्तुभ लौटा तो उसने आसिका का हाल तक जानने की कोशिश नहीं की। वह बस कमरे में अपना बैग लगा रहा था। पौधों को पानी देकर आसिका हॉल में आकर बैठ गई। कुछ देर के बाद कौस्तुभ बैग लेकर बाहर आया। मैं कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के पास रहने जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब हम एक साथ रह सकते हैं। तुम इस बीच अपना इंतजाम कर लो। कौस्तुभ बड़े ही सपाट शब्दों में रिश्ता खत्म करके चला गया। आसिका बहुत देर तक सोफे पर बैठी रिश्ते के टूटने का दर्द महसूस करती रही।